हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसीसी। मैं कृष्ण कुमार शर्मा रिया कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, रीट लेवल फर्स्ट के लिए हमने मैथ्स का बैच प्रारंभ किया था और मैथमेटिक्स की जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने शुरुआत की थी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 12, 30, 44 और 56। देखिए आपको टोटल कितनी संख्याएं दी गई है? 4 संख्याएं आपको दी गई है और जो 4 संख्याएं आपको दी गई है वो इस प्रकार से 12, 30, 44 और 56। अब देखो आपको क्या करना है, 12, 30, 44 और 56 इन चारों संख्याओं का आपको क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम यानी लसाअ आपको ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम ज्ञात करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा आता है हमारे पास भाग विधि। तो देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था कि आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो कहने का मतलब मेरा आपसे हो गया कि आपको यहाँ क्या करना है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है दोस्तों आपको जिसमें 12 का, 30 का, 44 का और 56 का चारों संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे भाग विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। तो देखो 4 संख्याएं आपको यहाँ कौन कौन सी दी हुई है। एक आपको दी गई है 12, दूसरी आपको दी गई है 30, तीसरी संख्या आपको दी गई है 44 और चौथी संख्या आपको कौन सी दी गई है दोस्तों? 56। देखिए सबसे पहले हम 12 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, 30 में देंगे तो जाएगा 15 बार, 44 में दिया तो 22 बार और 56 में देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा? 28 बार। इसी प्रकार देखिए फिर 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 15 को ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर 22 में दिया तो 11 बार और 28 में दिया तो बताओ कितनी बार जाएगा? 14 बार। इसी प्रकार फिर हमने 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, इनको हमने ऐसे कैसे उतार दिया। 14 में देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब 2 के बाद हम किसका भाग देंगे दोस्तों? यहाँ पर 3 का। बोलो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 11 और ये क्या आ गया आपका? 7। अब यहाँ आपको 3 संख्याएं और क्या दिखाई दे रही है? अभाज्य संख्याएं। तो छोटी संख्या कौन सी है? 5। 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 11 ऐसे कैसे आ जाएगा? 7 भी ऐसे कैसे आ जाएगा? 7 का भाग दोगे 1, 1, 11 ऐसे कैसे आ गया? क्योंकि 11 में 7 का भाग नहीं जाता और 7 का भाग 7 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसी प्रकार देखो 11 में किसका भाग जाएगा? 11 का, तो आ जाएगा 1, 1, 1। कब तक करते हुए चलना है? जब तक लास्ट में सभी में शेषफल हमारे पास क्या नहीं बच जाए दोस्तों? 1। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने गुणनखंड किए, ठीक है, गुणनखंड हमने कौन कौन से किए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, इन सभी को हम गुणा कर देंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? एलसीएम। तो ये आ जाएगा सिंपली आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 को 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8 तिया 24। इसी प्रकार देखिए आगे हम करें तो 5, 7 ते 35, राइट, और 35 किससे गुणा हो जाएगा बताओ? 11 से। तो देखो 11 को 35 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 बताओ कितने होंगे? 38, ठीक है, यानी 385। इसको गुणा कर देंगे हम दोस्तों किससे? 24 से। तो जैसे इसको हम 24 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 आटे 32 और 33 34 का 4 हासिल 3, 4 तिया 12, 13 14 15,
2 पंजे 10 की, 0 हासिल 1, 2 अंटे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो यह आ गया दोस्तों आपके पास 9240। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको टोटल कितनी संख्याएं दी गई है दोस्तों, 3 संख्याएं आपको दी गई है। 111, एक आपको दिया गया है 185 और एक आपको दी गई है दोस्तों 481। देखिए टोटल कितनी संख्याएं दी गई है, यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी गई है, 111, 185 और 481। अब तीनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मैसे, और मैसे का मतलब क्या हो गया, मैसे आ जाएगा आपका HCF। तो ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात, HCF को भी हमने 2 विधियों के माध्यम से ज्ञात किया था। एक हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि और एक हमने कौन सी पढ़ी थी दोस्तों, भाग विधि। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात को एक बार समझना ध्यान से। HCF का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF यानी मैस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। यानी हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इन दी गई सभी संख्याओं में पूरी बार चला जाए। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो 3 संख्याएं आपको दी गई है, 111, 185 और एक आपको दी गई है दोस्तों 481। तो हम इन तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, HCF, और वो भी कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे हम, भाग विधि से। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 3 संख्याएं जब आपको दी जाती है तो आपको क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको तो हम एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, जैसे बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 481। तो आप क्या कहोगे, सर 481 को एक काम करो एक तरफ रख दो। ठीक है, रख दिया। अब देखो शेष 2 संख्याएं कौन सी बची, 111 और 185। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे किसमें दोस्तों, बड़ी संख्या में। तो यहाँ जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, 111। किससे छोटी संख्या है दोस्तों, 185 से। राइट, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 111 का भाग देंगे प्यारे मित्रों किसमें, 185 में। जब 111 का भाग 185 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कितने बचेंगे हमारे पास, 76। फिर हम 76 का भाग किस में देंगे, 111 में। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इस प्रक्रिया को हम कब तक दोहराते हुए जाएंगे, जब तक हमारे पास शेषफल में क्या नहीं आ जाए दोस्तों, 0। राइट, तो अब देखिए 76 का भाग देंगे हम, और 76 का भाग किस में देंगे हम प्यारे मित्रों, 111 में। जब 111 में हम 76 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यह आ जाएगा आपका 74। ठीक है, जैसे ही 111 में से आप 76 को घटाओगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, 7। और यहाँ आपके पास हो जाएगा, देखो 11 में से 4 गए तो बचे कितने, 7। यहाँ आपके पास बचेगा 0। राइट, 0 का मतलब यानी 37। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, देखें ओके। अब देखो 37 का भाग हम किस में देंगे, 76 में। जब हम 37 का भाग 76 में देंगे, क्लियर, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार। ये आ जाएगा 37 एकम 37। और जब 76 में से आप लोग 37 को घटाओगे तो यह आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, 37। देखो सिंपल सी बात है कि 37 का भाग जब आप 76 में दोगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जैसे आप 37 का भाग 76 में दोगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी 76 में से 76 आपने घटा दिया तो बताओ क्या बचेगा आपके पास, 0। तो आप लोग मुझे बताओ
कि 76 में कौन सी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आया आपके पास, तो आप कहोगे 37 का भाग देने पर हमारे पास क्या आ गया, शेषफल 0। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि 111 और 185, ठीक है, 111 और 185 इन दोनों संख्याओं का जो हमारे पास HCF आया वो हमें क्या प्राप्त हुआ, 37। तो अब हम क्या करेंगे, इस 37 का भाग किस में दे देंगे, तीसरी बड़ी संख्या 481 में, ठीक है। तो देखो 37 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि 481 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब 37 को आप 2 से गुणा करते हो तो 76 आता है, ठीक है। चलो एक काम करो, 37 का भाग 48 में देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, एक बार ये आ जाएगा, 37 एकम 37, 8 में से 7 गए तो बचा 1 और 4 में से 3 गए तो क्या बचा 1, फिर क्या आ जाएगा 111। तो देखो वही चीज़ आ गई कि अब हम 37 का भाग किस में देंगे दोस्तों, 111 में। तो 37 का भाग जब हम 111 में देंगे तो एक बार देखते हैं कि 3 बार जाता है क्या। 37 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 9, 2 11, कितनी बार आया, 111। तो सिंपल सी बात है, 37 का भाग 111 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो ये आ जाएगा 111 में से 111 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, शेषफल 0। तो आप लोग मुझे बताओ कि 481 में कौन सी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 37। तो बताओ ये जो 37 आ रहा है 37, ये 37 आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आप लोग ये कहोगे कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है 111, 185 और 481, तो इन तीनों संख्याओं का जो मैसे हमें प्राप्त होगा वो क्या आएगा बताओ, 37, यानी ऑप्शन नंबर ए इस दे आपका क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से आपको दिया गया है दोस्तों। इसमें आपको भिन्न संख्याएं दी गई है और भिन्न संख्याओं का आपको बताओ क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक बताओ क्या होता है आपका, लेसे, जिसे हम क्या बोलेंगे, LCM। देखिए यदि आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग उस पहली क्लास को एक बार कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद HCF और LCM से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है वो आप सभी लोगों की कंप्लीट तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब भी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारे पास किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। देखिए तो कुछ संख्याएं आपको इस प्रकार से दी गई है, जैसे 2/5, ठीक है। एक आपको दी गई है 3/10, एक आपको दी गई है 4/15। देखिए यहाँ आपको टोटल कितनी संख्याएं दी गई है, 3 संख्याएं आपको दी गई है कि 2/5, 3/10 और 4/15। अब इन तीनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, LCM ज्ञात करना है। मैंने आपको सिंपली एक फॉर्मूला लिखवाया था, जब भी आपको भिन्न संख्याओं का LCM ज्ञात करना हो, देखो भिन्न भिन्न संख्याओं का लसाअ। बताओ भिन्न संख्याओं का लसाअ बराबर क्या होता है, अंशों का लसाअ बटा हरों का मैसे। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर मैंने आपको एक ही चीज बताई थी
कि जब भी दोस्तों हमें भिन्न संख्याओं का लसाअ निकालना हो, तो लसाअ यदि ज्ञात करना होता है तो हर का हम लसाअ निकालते हैं, और यदि मैसे आप ज्ञात करते तो हर का आप क्या निकालते, मैसे। ठीक है, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अंश का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, और हर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीचे वाली संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं का तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, और नीचे वाली सभी संख्याओं का हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, एचसीएफ। सुनिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से, ऊपर जो आपको अंश दिए गए हैं, देखो अंश में आपको कौन कौन सी संख्याएं दी गई है दोस्तों, एक आपको दी गई है 2, 3 और 4। देखो इन तीनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो बताओ आप लोग क्या करोगे, 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम निकालोगे तो आपको पता है हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें 2 का, 3 का और 4 का भाग पूरी बार चला जाए। तो आप लोग मुझे बताओगे यहाँ आपका आंसर क्या आएगा प्यारे मित्रों, 12। यानी तीनों संख्याओं का, इन अंशों का जो देखो एलसीएम आपके पास निकल के आएगा, वो बताओ क्या आ जाएगा, 12। क्योंकि आपको पता है 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों जिसमें 2 का, 3 का और 4 का भाग पूरी बार जाता है। अब इसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, हर का क्या ज्ञात करेंगे बताओ, एचसीएफ। तो हर में आपको कौन कौन सी संख्याएं दी गई है, आपको हर में दी गई है 5, 10 और 15। अब आपको दोस्तों ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, सुनना ध्यान से मेरी बात, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जिसका भाग 5 में भी चला जाए, 10 में भी चला जाए और 15 में भी चला जाए। तो बताओ वो संख्या कौन सी होगी, 5। क्योंकि 5 का भाग 5 में भी जाता है, 10 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। तो ये जो 5 है मित्रों, ये तो आपका क्या आ जाएगा बताओ, एचसीएफ। और ये जो 12 आपको प्राप्त हुआ, ये क्या आया दोस्तों, एलसीएम। यानी फाइनली आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो बताओ क्या आ जाएगा, 12/5। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर 2/5, 3/10 और 4/15, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 12/5। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 30/12। देखो एक संख्या आपको कौन सी दी गई है दोस्तों, 30/12। एक आपको दी गई है 9/4। एक आपको दिया गया है 15/8। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या 30/12 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 15/6। देखो 30 में 2 का भाग दिया तो 15, और 12 में 2 का भाग दिया तो 6, 15 में 3 का भाग दिया तो 5 बार, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बार। यानी इसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा, 5/2। एक आ गया 9/4 और एक आ गया 15/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आप लोग ध्यान से। 30/12 को हमने काट कर संक्षिप्त रूप बना दिया, इसका छोटा रूप। 30 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 15 बार। 12 में 2 का भाग दिया तो 6 बार। 15 में फिर हमने 3 का भाग दिया तो 5 बार, और 6 में जब हमने 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। यानी ये आ गया 5/2, 9/4 और 15/8। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का बताओ आपको क्या ज्ञात करना है, मैसे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि भिन्न संख्याओं का मैसे ज्ञात करना है तो आपका सूत्र बनेगा अंशों का मैसे बटा हरों का लसे।
क्योंकि जो चीज़ हम ज्ञात करते हैं दोस्तों वो हमेशा ऊपर आती है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या बताना, भिन्नों का मैसे, यानी अंशों का तो मैसे निकालोगे, हरों का क्या निकालोगे, लैसे, राइट। तो आप ये कहोगे अंश। देखिए अंश का बताओ क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, मैसे, क्योंकि आपको ज्ञात ही मैसे करना है। तो अंश आपको कौन कौन से दिए गए हैं दोस्तों, 5, 9 और 15। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। अच्छा 5, 9 और 15 आ रहा है क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो मैसे ज्ञात करना है तो आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है दोस्तों जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरी पूरी बार जाना चाहिए। बोलो यस या नो, बिल्कुल जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि देखो 9 में 15 में 3 का भाग जाता है, 5 में नहीं जाता, 5 में 15 में 5 का भाग जाता है तो 9 का नहीं जाता, यानी यहाँ पे जो आपका HCF आएगा वो क्या आएगा, 1, क्योंकि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरी पूरी बार जाता है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो अब देखो दोस्तों हर, हर का मतलब क्या हो गया, बटे वाली संख्या। तो जब हमने ऊपर वाली यानी अंश संख्याओं का मैसे ज्ञात किया तो बताओ बटे वाली यानी नीचे जो हर संख्याएं दी गई है उनका क्या ज्ञात करेंगे हम दोस्तों, लैसे। तो नीचे आपको जो संख्याएं दी गई है वो कौन कौन सी है, 2, 4, 8। अब लैसे का मतलब क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। यानी हम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे जिसमें 2 का, 4 का और 8 का भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी होगी प्यारे मित्रों, 8, क्योंकि 8 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है और 8 का भाग भी जाता है। तो आप लोग मुझे बताओ जब आपने मैसे ज्ञात किया यानी HCF तो कितना आया, 1, और जब आपने लैसे ज्ञात किया तो बताओ कितना है आपके पास, 8। तो आपको क्या बताना था, इन दी गई भिन्न संख्याओं का मैसे यानी भिन्नों का मैसे बराबर अंशों का मैसे बटा हरों का लैसे, यानी आपका जो फाइनली आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 1/8, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का लैसे। सबसे पहले तो दोस्तों आप एक चीज पे गौर कीजिए, संख्याएं आपको कितनी दी गई है, केवल 2 संख्या आपको दी गई है, ठीक है। अब सुनिए आप लोग ध्यान से, 2 संख्याओं का लैसे यानी आप लोग ये कहोगे कि सर LCM, बताओ LCM कितना दिया हुआ है, 1920, राइट। 2 संख्याएं आपको दी गई है और दोनों संख्याओं का जो LCM है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1920। इसी प्रकार आपको दोनों संख्याओं का मैसे यानी HCF ये कितना दिया गया है दोस्तों, HCF आपको दिया गया है 16, ठीक है। चलो यदि एक संख्या, अच्छा 2 संख्या आपको दी गई है, दोनों संख्या में से जो एक संख्या है ना, एक संख्या बताओ ये एक संख्या आपको कितनी दी गई है, 128। तो बोलो आपको ज्ञात क्या करनी है, आप कहोगे सर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। वेरी गुड। देखिए एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझते हुए चलिए। देखो और समझो, एक बात बताओ आप लोग मुझे, मैंने आपसे कहा था जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि जैसे मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दे दी जाए, ठीक है। अब या तो वो क्या करेगा, दोनों संख्याओं के आपको LCM और HCF दोनों देगा और दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे देगा, फिर आपसे दूसरी संख्या वो पूछेगा। या वो इस प्रकार से दे सकता है
कि दोनों संख्याएं आपको दे दे या दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दे। अब HCF देगा तो LCM पूछेगा और LCM देगा तो HCF पूछेगा। तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है वो बताओ कौन सा होगा। मैंने आपको लिखवाया था जब हमने इसकी पहली क्लास पढ़ी थी, ठीक है। तो आप सबको मालूम है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल, बोलो क्या लिखा मैंने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का LCM इंटू HCF। क्लियर है? यही पढ़ा था हमने कि सर दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के LCM इंटू HCF के क्या होता है, बराबर होता है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको दी गई है 128। यदि मान लीजिए मैं दूसरी संख्या को कुछ मान लेता हूं, जैसे मैंने क्या माना m, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, है ना। समझो दो संख्याएं हमारे को दी गई है, अब दोनों संख्याओं का हमें चाहिए गुणनफल, मतलब जो दो संख्याएं दी गई उन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा। आप कहोगे सर दोनों में से केवल एक संख्या दी गई है, वो भी कितनी, 128। मैंने आपसे पूछा क्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, आपने कहा बिल्कुल यस, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान के चलिए मैंने दूसरी संख्या को क्या मान लिया, m, यानी m का मान हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो बराबर में आ जाएगा दोनों संख्याओं का LCM। तो बताइए LCM आपको कितना दिया गया था, 1920 इंटू HCF जो है वो आपको कितना दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, 16। ठीक है, तो यहाँ से आप मान किसका निकालोगे, m का। जब m का आप लोग मान निकालोगे तो आपको पता है m के साथ गुणा में कितना आ रहा है, 128। 128 गुणा की संख्या पक्षांतर करने पर बराबर की इधराती कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो कहने का मतलब ये हो गया बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी दोनों संख्याएं गुणा में है, इधर भी दोनों संख्याएं गुणा में है। तो आप लोग संख्याओं को काट सकते हैं, समझना ध्यान से मेरी बात को। बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर दो संख्याएं, दोनों संख्याएं गुणा में है, इधर दो संख्याएं, दोनों संख्याएं किस में है, गुणा में। तो देखिए हम यहाँ पे काटेंगे तो 16 का भाग दूं यदि मैं, 16 एकम 16 और 16 का भाग बताओ 128 में कितनी बार जाएगा, 16 अंटे 128। देखिए 16 में 16 का भाग दिया तो एक बार, 16 का भाग 128 में दिया तो 8 बार। अब 8 से काटेंगे तो यह आ जाएगा, देखो हमारे पास 8 दूनी 16, 17 18 19 3 बचेंगे, यानी 8 चौक 32, 240 हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा हमारा मित्रों, करेक्ट आंसर, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है दोस्तों कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक बताओ क्या हो गया, मैस है, यानी आप कहोगे सर HCF, राइट। और लघुत्तम समापवर्ते बताओ क्या होगा, लेस है, यानी LCM। देखो एक शब्द आता है क्रमशः, हमेशा ध्यान देना प्यारे मित्रों, इस क्रमशः शब्द का मतलब क्या होता है, क्रम के अनुसार। जैसे पहले मान लीजिए HCF आया, उसके बाद LCM आया, तो जो पहले आपको मान देगा वो HCF का होगा और बाद में जो आपको मान देगा वो किसका होगा, LCM का। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ते क्रमशः आपको दिए गए हैं 25 और 500, यानी दोस्तों ये तो हो गया 25 और ये कितना हो गया प्यारे मित्रों, 500। ठीक है, आगे देखिए
पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा? 50। यहां गौर कीजिए प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान से देखो प्रश्न क्या कहता है आपसे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, और हमेशा ध्यान रखना मैथ्स को यदि हमें सीखना है, गणित विषय यदि हमें सीखनी है, तो गणित की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसके लिए हमें एक तो निरंतर अभ्यास करना होता है। गणित पे यदि आपको अपनी पकड़ जमानी है तो आपको इसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि गणित यही कहती है कि मुझे अभ्यास चाहिए। गणित हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करते जाओ, आपको अपने आप गणित आती जाएगी। आप लोग खुद स्वयं एक से एक बढ़कर नई चीज़ें सीखते जाओगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न को हमेशा ध्यान से समझा करो, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझते हुए चलना है। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इसके प्रति काम करने लग जाएगा कि आपको प्रश्न को किस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। समझो, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल बताओ कितना आता है? 50। देखो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, समझना दोस्तों आप लोग ध्यान से, मैंने कहा पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। एक बात आप लोग मुझे बताइए, यदि मैं आपसे कहूं किसी संख्या में अगर मान लो साहब मैं 5 का भाग देता हूं, किसी संख्या में अगर मान लीजिए मैं 5 का भाग देता हूं और भागफल 2 आता है, तो आप कहोगे संख्या कौन सी होगी? 10, क्योंकि 5 दूनी 10। तो इसी प्रकार दिमाग से समझिए यार कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल अगर 50 आता है, तो आप लोग मुझे बताओ पहली संख्या कौन सी होगी? 100। सिंपल सी बात है। अरे समझ लीजिए, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, जैसे मान लीजिए आप लोग ये कहोगे सर पहली संख्या x है, बता रहा हूं आपको ध्यान से समझना। पहली संख्या को आपने x मान लिया, अब पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, सपोज करो x में किसका भाग दोगे आप? 2 का। तो किसी भी संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो उसको हमेशा कहाँ पर लिखते हैं? बटे में। जब आप x में 2 का भाग दोगे तो बताओ भागफल कितना प्राप्त होगा आपको? 50। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो ये जो 2 भाग में आ रहा है, भाग की संख्या बराबर के इधर जाते क्या चली जाएगी? गुणा में। तो सिंपल सी बात है, x का मान कितना आ जाएगा? 100। तो आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग यही समझने का प्रयास करो। देखो कि पहली संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल कितना आता है दोस्तों? 50। तो सिंपल सी चीज है कि पहली संख्या बताओ क्या होगी? 100। बोलो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 100। क्योंकि आपको पता है कि 100 में यदि मैं 2 का भाग देता हूं तो 50 आता है कि नहीं आता? आता है। यानी पहली संख्या 100 आ गई। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और पहली संख्या 100 आ गई, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और पहली और दूसरी दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम आपको दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज लोगे बताओ? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या 100 इंटू दूसरी संख्या को, जैसे मान लीजिए मैंने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या हमने प्राप्त की 100, दूसरी संख्या हमने ज्ञात करनी है, x मान लिया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM, जो आपको कितना दिया गया है मित्रों? 25 इंटू 500, राइट। बीच में बराबर का चिन्ह, इधर भी 2 संख्याएं हैं, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर भी सभी संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, मतलब 100 से कट जाएगा 500। बताओ कितनी बार? 5 बार। 25 पंजे 125। आप कहोगे सर दूसरी संख्या जो हमारे को प्राप्त होगी वो बताओ क्या आ जाएगी दोस्तों? 125। यानी आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा? बोलो करेक्ट आंसर। इसी प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए। देखिए आप
2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और फटाफट मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कीजिए। चलो देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, 36। चलो आप लोग मुझे बताओ भाई, मान लो साहब आपा दो संख्या ने जोड़ा, तो दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 36। तो आप लोग मुझे कहोगे कि सर 35 और 1 भी 36 होता है, 34 और 2 भी 36 होते हैं, 33 और 3 भी 36 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए, तो हमें यह पता नहीं है कि वो दो संख्याएं कौन सी होगी। चलो मैंने कहा दो संख्याओं का योग 36 आएगा, यानी हमारे पास जो दो संख्याएं आएगी वो इस प्रकार से होगी कि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 36। आगे देखो, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 तथा 105 है, यानी महत्तम समापवर्तक दोस्तों क्या आ जाएगा, HCF। बताओ कितना होगा, 3, और LCM लघुत्तम समापवर्तक बोलो कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। HCF आ गया 3 और LCM कितना आ गया दोस्तों, 105, राइट। उनके व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो पहले आपको क्या करना है, वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, फिर दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे दोस्तों, व्युत्क्रम करेंगे, यानी दोनों संख्याओं को हम उल्टा करेंगे, फिर उल्टा करने के बाद दोनों संख्याओं का हम क्या कर देंगे, योग, राइट। इस प्रकार से आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो आप लोग मुझे बताइए, ध्यान देना विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, यहाँ पर आप लोगों से एक ही गलती होती है, जब प्रश्न ये कहता है ना कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो आप लोग क्या करते हो, एक संख्या x दूसरी संख्या y दोनों को जोड़ दिया, बराबर में रख दिया 36। अरे बात आपकी सही है, लेकिन आगे तो पढ़ो, प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया है उनका मैसे यानी HCF। तो यहाँ आपको मैसे के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप ये कहना कि माना दोनों संख्याएं x और y के रूप में है, राइट। जैसे मान लीजिए आपने कहा, हालांकि ध्यान रखना आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि वहां पर आप लिखने बैठोगे हमने ये माना और वो माना। ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि बेसिक अगर आपने मजबूत कर लिया ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अपने आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि माना दोनों संख्याएं x व y के रूप में है। अब देखो दोस्तों, दो संख्याएं, आप कहोगे सर एक तो आ जाएगी पहली संख्या और एक हमारे पास आ जाएगी मित्रों दूसरी संख्या, ठीक है। समझना आप लोग बेसिक से एक एक चीज को, एक तो आ जाएगी प्यारे मित्रों आपके पास पहली संख्या और एक आ जाएगी आपके पास दूसरी संख्या। तो आप लोग मुझे बताने का प्रयास करना कि दोनों संख्याओं का जो HCF है वो आपको क्या दिया गया, 3। देखो HCF का मतलब क्या होता है, न्यूनतम घात वाली संख्या। न्यूनतम घात वाली संख्या यानी कम से कम घात वाली संख्या जो दोनों में क्या आती है, कॉमन आती है। तो आप लोग मुझे यार एक बात ये बताओ, अगर दो संख्याएं मान लीजिए आप x और y के रूप में मान रहे हैं और आपको पता है कि दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा में से वो 3 आएगा, तो निश्चित है कि ये जो 3 है ये पहली और दूसरी दोनों संख्याओं में बताओ कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा। तो आप क्या करोगे, इस 3 को जो आपको HCF दिया गया है ना, इस 3 को जैसे ही x से गुणा करोगे तो दोस्तों पहली संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, 3x।
इसी प्रकार 3 को जब आप y से गुणा करोगे तो दूसरी संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, 3y। समझ लेना इस चीज को आप लोग ध्यान से, यही है इंपॉर्टेंट बात। ये 3 दोस्तों पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का क्या था, HCF। HCF वो होता है जो न्यूनतम घात वाली संख्या होती है, जो दोनों में क्या आती है, कॉमन आती है। तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब जब संख्याएं आप लिखोगे तो x को भी 3 से गुणा करोगे और y को भी किससे गुणा करोगे, 3 से। अब आप लोग कह सकते हो कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 36। तो आप लोग लिख लीजिए कि 3x प्लस का 3y, देखो 3x प्लस का 3y बराबर कितना आ गया, 36। माना दोनों संख्याएं x व y के रूप में है, ठीक है। चलो, तो 3x प्लस 3y बराबर कितना आ गया, 36। यहाँ x और y दोनों के साथ गुणा में क्या आ रहा है, 3 तो आपने कॉमन ले लिया, 3 तो ये हो जाएगा x प्लस का y बराबर 36। देखो यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, 3। कॉमन लेने का मतलब होता है दोस्तों हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग दोनों में जाना चाहिए। तो दोनों में 3 का भाग जरा, 3 को हमने कॉमन ले लिया। जिस संख्या को कॉमन लेते हैं दोस्तों हम उसको हमेशा ब्रैकेट के बाहर गुणा में लिखते हैं, ठीक है। तो 3 से देखो 36 कट जाएगा, कितनी बार बताओ, 12 बार। यानी आप कहोगे सर x प्लस y दोनों का जो मान आएगा वो कितना प्राप्त होगा हमारे को, 12। जब आप x को और y को जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपसे क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का ध्यान देना आप लोग मेरी बात के ऊपर। अब जो दोनों संख्याएं आपको दी गई है वो कौन कौन सी है, 3x और 3y। तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करोगे प्यारे मित्रों, इन दोनों संख्याओं का पहले आपको ज्ञात करना है साहब LCM। देखो LCM क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न में LCM कितना दिया हुआ है, 105। तो हम इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे, बराबर में कितना रखेंगे, 105, क्योंकि वो हमारे को प्रश्न में दिया हुआ है। तो जब आप 3x और 3y का LCM ज्ञात करते हो तो LCM के अंदर हम क्या लिखते हैं, अधिकतम घात वाली संख्या को लिखते हैं, अधिकतम घात वाली संख्या को, ठीक है। HCF में न्यूनतम घात वाली संख्या को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन आती है। LCM में अधिकतम घात वाली संख्या को लिखते हैं और जो अन्य संख्याएं बचती है अलग उनको भी साथ में लिखते हैं। तो देखो 3x और 3y का जब आप लोग LCM निकालोगे तो आपको पता है 3x के साथ भी आ रहा है तो 3y के साथ भी आ रहा है, मतलब आपको केवल एक ही 3 को लिखना है। अब x अकेला आ रहा है, y भी अकेला आ रहा है, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, गुणा। यानी 3x और 3y दोनों संख्याओं का दोस्तों जो LCM आएगा वो कितना होगा, 3xy। और ये आपको प्रश्न में बताओ कितना दिया हुआ है, बराबर में 105। जब आप सॉल्व करोगे तो x y के साथ गुणा में 3 आ रहा है, मतलब 3 का भाग किसमें दोगे, 105 में। तो 35 दूना 70, 35 तिया बताओ कितना आया, 105। अब आएगा आपको खेल खेलने का मजा, ठीक है। दो कंडीशन आप लोगों के सामने आ चुकी है और इन्हीं दोनों कंडीशन से आप लोग आंसर निकालोगे, बिल्कुल। x इंटू वाई 35 है, कोई बड़ी संख्या नहीं है, दिमाग से हम सोच के बता सकते हैं। x प्लस वाई कितनी है, 12। समझो आप लोग मेरी बात को ध्यान से। आपको दोस्तों ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 12 आ जाए और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दे तो बताओ कितनी आ जाए, 35। फटाफट जल्दी से बताइए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़े तो 12 आ जाए और अगर उन दोनों को आपस में गुणा कर दे साहब तो बताओ कितनी आ जाए, 35। आप लोग सब कहोगे सर सिंपल सी है, 5 7 35, क्योंकि 5 को 7 से गुणा करते हैं तो 35 आता है और 5 और 7 को जोड़ते हैं तो बताओ कितने आते हैं, 12। यानी दोनों संख्याएं कौन सी होगी दोस्तों, 5 और 7। यदि प्रश्न में केवल आपसे ये पूछता कि दोनों संख्याएं बताइए तो आप कहते 5 7, या ऑप्शन में देता 7 और 5। वो कहता
कि दोनों संख्याओं का योग करो, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कहते हैं, सीधा सीधा बाहर आ रहा है, करते कहाँ से, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि आपको क्या बताना है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे संख्या आपके पास कौन कौन सी आई, तो आप लोग मुझे कहोगे कि सर जो हमारे पास संख्या आई है वो है 5 और 7। मैं कहूँगा बालको आपको इस 5 और 7 का बताओ क्या बताना है, व्युत्क्रम। जब यार आप व्युत्क्रम निकालोगे बेटा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उल्टा किस प्रकार से करोगे, 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5 और 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7। दोनों का योग बताना है, बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। तो 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/35, ठीक है। और 12/35 जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात। देखिए दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं नहीं दी गई है आपको, संख्या तो टोटल कितनी है, 2। समझो भाई, दो संख्या है, अरे दोनों संख्या कौन कौन सी है, आपको नहीं दी गई है भैया, आपको केवल क्या दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4। देखो कहने का मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए 12 16, मान लो मैंने आपसे कहा आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या कौन सी है 12, एक संख्या कौन सी है 16, ये दोनों संख्या है। अब मान लो मैं इनको काट दूं 3 से, कि 4 से काट दूं, कि मान लो जैसे 4 तिया 12 और 4 चौकू 16। अब मैं कहूँगा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो बताओ संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या कहोगे 12:16। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। प्रश्न में कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, आपको दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है, न कि आपको दो संख्याएं दी गई है। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, अनुपात के साथ में कोई न कोई चर संख्या हमें गुणा में माननी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि माना वह संख्या x है। अब देखो आप क्या करोगे, x को 3 से भी गुणा कर दोगे, तो बताओ पहली संख्या कौन सी आ जाएगी 3x। x को 4 से भी गुणा कर दोगे, तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 4x। अब ये संख्याएं हो जाएगी, अब ये अनुपात नहीं होगा। अनुपात क्या दिया गया था 3:4, तो अब दोनों संख्याएं आ गई 3x और 4x। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मैसे बताओ क्या होता है दोस्तों, HCF, जो आपको कितना दिया गया है 4। एक बात बताओ भाई, अभी मैंने आपको सिंपली एक बात बताई थी, जब भी दो संख्याओं की बात आ जाए और उन दोनों संख्याओं का आपको क्या दे दे, मैसे, तो आपको पता है मैसे का मतलब क्या होता है, मैसे का मतलब होता है कि न्यूनतम घात वाली संख्या जो दोनों में क्या आती है बताओ, कॉमन आती है। तो ध्यान रखना यहाँ जो आपने x लिया ना, ये x ही आपका किसका मान है 4 का। तो सिंपली चीज है यार, 4 आपका HCF है, मतलब 4 दोनों में कॉमन आएगा। तो 4 को 3 से गुणा किया 4 तिया 12, 4 को 4 से गुणा किया 4 चौकू 16। बताओ 12 और 16 दोनों में 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दो संख्या हो गई 12 और 16, कहानी खत्म। अब आपको बताना है उनका लेस है। बताओ दोनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, लेस है। अरे ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढ लो जिसमें 12 का भाग भी पूरी बार चला जाए और 16 का भाग भी पूरी बार चला जाए। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी आया था हमारे पास ऐसा क्वेश्चन।
ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 48 48। 12 चौक 48 और 16 तिया 48। 48 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया गया है वो इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। देखो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का में से का मतलब समझ जाओ कि जो भी आपको में से दिया गया है वो दोनों संख्याओं में क्या आएगा दोस्तों, कॉमन आएगा। राइट, वेरी गुड। दो संख्याओं का में से, बोलो बालको में से क्या होगा, HCF। HCF कितना दिया 7। उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, अरे LCM कितना दिया आपको 42। बताओ साहब वह संख्या क्या होगी, ये लो साहब दोनों ही संख्या बतानी चाहता है। दोनों संख्याएं साहब आपको ज्ञात करनी है। एक एक चीज को समझते हुए चलिए प्यारे मित्रों। देखो एक बात बताओ यार, दो संख्याएं हैं, अरे या तो मालूम छे भाई दो संख्या छे, पर यो मालूम कौन की दो संख्या कौन कौन सी है, फिर भी निकालना तो पड़ेगा। देखते क्या सिचुएशन हमारे को प्रश्न में दी गई है। सिंपली चीज है, दिमाग लगाओ। दो संख्या आपको दी गई है, दोनों संख्याओं का आपको HCF दे दिया, दोनों संख्याओं का आपको क्या दे दिया, LCM। ठीक है, अब बताओ एक बात बताओ यार, अगर मैं दोनों संख्याओं को x और y के रूप में मान लूं, समझना, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा x और y मत मानना, दोनों संख्याएं x व y के रूप में है। देखो दोनों संख्याएं x और y के रूप में है। एक बात बताओ, दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया 7। यार HCF आपको 7 दे दिया, मतलब HCF क्या होगा, न्यूनतम घात वाली संख्या जो दोनों में क्या आएगी, कॉमन। ठीक है ना, न्यूनतम घात वाली संख्या है जो दोनों में कॉमन आएगी, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये 7 दोनों संख्याओं में अभिनिष्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 7 को x से भी गुणा कर दो और 7 को y से भी क्या कर दो, गुणा। तो बताओ दो संख्या हो जाएगी 7x व 7y। बोलो आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलो 7x और 7y आ गई साहब, ये दोनों संख्या है यार आपकी 7x और 7y। चलो अब देखो फिर समझो आगे ध्यान से, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अब यार मुझे ये बताओ, इनका आप लोग निकालो महत्तम समापवर्तक। जब महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो आपको पता है महत्तम समापवर्तक जो आपको प्रश्न में दिया गया है वो कितना है, 7। ठीक है, चलो और LCM की अगर हम बात करें, यदि 7x और 7y का इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकाले, LCM। ठीक है, तो बोलो LCM क्या आ जाएगा, आपको पता है यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, मतलब 7 दोनों जगह समान आ रहा है, केवल एक 7 को लिखना है। x अकेला आ रहा है, y भी अकेला आ रहा है। 7x और 7y का LCM क्या हो जाएगा, 7xy, जो आपको बराबर में कितना दिया गया है बताओ, 42। 7 का भाग देंगे 42 में, बताओ कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। यानी x गुणा y का मान कितना आ गया, 6। आप लोग मुझे ये बताइए, x गुणा y का मान 6 है ना, मतलब x को y से गुणा करो तो कितनी आ जाए, 6। ऐसी दो संख्याएं उठाओ जो है भाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6। तो आप कहोगे सर 1 और 6, ठीक है, 2 और 3 6, इनके अलावा और कुछ नहीं होती, या तो 1 और 6 होगी। आपका आंसर इन दोनों में से एक ही होगा, बस केवल आपको ये पहचानना है कि दोनों में से आंसर कौन सा होगा। समझो यार मेरी बात को ध्यान से। अरे दोनों संख्याओं को आपने x और y के रूप में मान लिया, दोनों संख्याओं का HCF आपको 7 दे दिया, 7 को x से गुणा किया 7x, 7 को y से गुणा किया 7y, दोनों संख्या आ गई 7x और 7y। अब 7x और 7y का आपने LCM निकाला तो वो आ गया 7xy,
और एलसीएम कितना दिया गया था 42, आपने बराबर में क्या रखा दोस्तों 42। 7 का भाग जब आपने 42 में दिया तो बताओ कितनी बार गया 6 बार, यानी x को y से गुणा करने पर बताओ क्या आएगा 6। मतलब ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको हम आपस में गुणा करें तो बताओ कितनी आ जाए 6। तो आपको पता है दो ही कंडीशन है, या तो आएगा 1 और 6 या आएगा 2 और 3। अब हमें आंसर को देखना है। सपोज कीजिए संख्याएं आपके पास कौन कौन सी आई थी, संख्याएं देखो पहली संख्या तो आपके पास आई थी 7x और दूसरी संख्या दोस्तों आपके पास कौन सी आई थी 7y, ठीक है ना, ये दो संख्याएं आई थी। तो आप लोग मुझे बताओ अगर मैं x का मान 1 रखूं तो 7 एकम 7 और 6 7 42, क्या आपको कहीं पे ऑप्शन में 7 और 42 दिखाई दे रहा है क्या? चेक करो 7 और 42 कहीं भी नहीं आ रहा, मतलब यह आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। इनमें चेक करो, सपोज करो यहाँ 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14 और यहाँ 3 रखते हैं तो 7 तिया 21, क्या आपको ऑप्शन में कहीं पे 14 और 21 दिखाई दे रहा है क्या? चेक करो, जी हाँ 14 और 21 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, इसमें आपको दिया देखो सॉरी ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है, ये जो 90 दिया हुआ ना ये यहाँ पे आएगा आपका, ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे सुनो, क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लसागु 225 है, तो उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी? ओके समझो आप लोग ध्यान से। एक बात बताओ दोस्तों, देखो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है बालकों? दोनों संख्याओं का अनुपात। तो मैंने आपको क्या बताया, जब दो संख्याएं नहीं देकर दो संख्याओं का अनुपात दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं के साथ में कोई ना कोई चर संख्या गुणा में मान लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि मान लो साहब मैंने कहा कि माना वह संख्या x है। समझना आप लोग मेरी बात को ध्यान से, मैंने कहा माना वह संख्या क्या है दोस्तों x है, आपने कहा ठीक है सर x है। चलो एक बात बताओ यार, x मैंने मान लिया, दोनों संख्याएं 3:4 के अनुपात में आपको दी गई है, मतलब x को 3 से गुणा करोगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 3x, और x को 4 से गुणा करोगे तो बताओ दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 4x। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ दोनों संख्याएं आपके पास आई कि नहीं आई? बोलो यस या नो? आई। अरे दो संख्याएं नहीं देकर दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। आपको पता है जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम अनुपात के साथ में कोई न कोई चर संख्या गुणा में मानते हैं। मैंने कहा माना वह संख्या क्या है x, अब x को 3 से गुणा किया तो पहली संख्या आ गई 3x, और x को 4 से गुणा किया ये तो आ गई पहली संख्या, और ये क्या आ गई दोस्तों 4x दूसरी संख्या। अब कोई टेंशन नहीं है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, दोनों संख्याएं आ गई 3x और 4x, कहानी खत्म। उनका लसागु किनका? इन दोनों संख्याओं का लसागु। अब देखो यार दोनों संख्याओं का लसागु निकालो, आप लसागु निकालोगे, यहां भी 3 आ रहा है यहां 4 आ रहा है, बताओ दोनों अलग अलग आ रहे कि नहीं आ रहे? तो सिंपल सा कर दो 3 चौक 12, इधर भी x आ रहा है इधर भी x आ रहा है, यानी दोनों जगह x आ रहा है, केवल एक x को लिखना है, x आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? तो 3 चौक 12x। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं प्यारे मित्रों कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? बोलो 12x, और ये बराबर में कितना दिया गया है? ये बराबर में दिया गया है साहब आपको 225। चलिए x का मान जब आप निकालोगे तो 225 में किसका भाग दोगे? 12 का, तो ये जाएगा दोस्तों 12 एकम 12। एक बार देखो चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक थोड़ी हुई इसमें है ना, ठीक है चलो जो भी है
देखते हैं, सुनो, 3 को 4 से गुणा किया, 3 चौक 12 आ गया, और ये बराबर में कितना दिया हुआ है 225। चलो देखो काटो एक बार इनको। 12 का भाग जब हम 22 में देते हैं, अरे ये कहाँ चला गया, तो ये जाएगा 12 एकम 12, यानी 22 में से 12 गए तो बच गए कितने 10, 105 में देंगे तो 12 पंजे 60, 12 छके 72, 12 साते 84, 12 अंटे 96, 12 नाम 108। यार ये तो क्या चक्कर पड़ा भाई, चेक करो एक बार देखे। देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लेस है, तो यार 3:4 के अनुपात में है, मतलब 3x और 4x आ गया, बिल्कुल सही है। चलिए, और उनका लेस है 225 है, तो लेस है जब हम निकालेंगे तो 3x और 4x का ये हमारे पास आ जाएगा यार, क्या नाम से, 3 चौक 12, ठीक है, और 12x आ गया। उनमें छोटी संख्या बतानी है, अच्छा छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है, चलो बिल्कुल ओके है साहब। देखिए ये पूरी बार नहीं कटेगा, तो हम इसको थोड़ा सा देखो, एक सेकंड। 225 में आप किसका भाग दोगे, 12 का, यानी 3 से काटता हूं तो 3 साते 21, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, बताओ क्या है 75/4। चलो देखो x का मान आ गया 75/4। आपको क्या बतानी है, छोटी संख्या, मतलब छोटा अनुपात। देखो आपको क्या दिया हुआ है 3x, तो यह आ जाएगा 3 इंटू, बताओ x का मान कितना है 75/4, राइट, नहीं ये भी गलत हो गया, अरे यार देखो 3 साते 21, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 75/4 से ये यार, तो ये हो जाएगा 4x, अच्छा सॉरी, यानी यहाँ पे करोगे 4x बराबर, तो 4 इंटू एक्स का मान आ गया 75/4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका जो फाइनली आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 75 आपका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करें, अगला जो प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि में से 6 है तो ले से ज्ञात कीजिए। आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, मैंने आपको पहले से बता दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, अरे सूत्र है यार कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है, तो समझ लो यार दिक्कत ही कहाँ रही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो सीधा सा रख दो 216, ये आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो HCF दिया हुआ है 6 इंटू LCM आपको ज्ञात करना है, तो 6 का भाग दे दो 216 में, तो ये जाएगा 36 18 और 6 छक्का 36, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 12, यदि तीन संख्या, अब देखिए साहब एक नहीं दो नहीं, टोटल कितनी संख्या दी साहब 3, कोई बात नहीं 4 2 5 2 सबको सोल्व कर सकते हैं। यदि तीन संख्या 5:7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य, यानी क्या हो गया दोस्तों एलसीएम जो कितना दिया गया है प्यारे मित्रों 1260, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, क्या बताओगे भाई, सबसे बड़ी संख्या। अरे कोई दिक्कत को नहीं यार, सबसे बड़ी पूछो और सबसे छोटी पूछो, आप सबको आंसर निकाल लेना, ठीक है। देखो
आ जाओ ध्यान से समझो, आपको क्या दिया हुआ है, यदि 3 संख्या 5:7:9 के अनुपात में है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको 3 संख्या नहीं देकर क्या दिया गया है, तीनों संख्याओं का अनुपात। तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याएं अलग अलग याद करने के लिए आपको इनके साथ में कोई ना कोई चर संख्या समान आपको माननी पड़ेगी गुणा में, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए साहब, यदि मैं आपसे कहता हूं कि माना वह संख्या x है, देखो संख्या को मैंने x मान लिया, जब x को 5 से गुणा करूंगा तो बताओ यहाँ तो आ जाएगी पहली संख्या, यह आ जाएगी दूसरी संख्या, यह आ जाएगी दोस्तों तीसरी संख्या, राइट। जब मैं यार क्या नाम से x को जब 5 से गुणा करूंगा 5x, x को 7 से गुणा किया 7x और x को 9 से गुणा किया तो 9x। बताओ तीनों संख्या आई कि नहीं आई, आ गई तीनों संख्या। आपको तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती। तीनों संख्याओं का आप क्या निकालोगे मित्रों, एलसीएम। ध्यान से समझना, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तीनों अलग अलग आ रही कि नहीं आ रही, तो एलसीएम में तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा, यानी आ जाएगा 5 × 7 × 9 × अब चेक करो x तीनों जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा, केवल x को लिखना है, ठीक है, ओके। 5 7 35, 35 को यदि हम 9 से गुणा करते हैं, अरे ऐसे लिख लो आप तो सीधा सीधा 35 × 9 × x। बताओ ये क्या प्राप्त हुआ, तीनों संख्याओं का एलसीएम, जो हमें कितना दिया हुआ है, बराबर में 1260। तो बोलो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, बराबर में 1260। देखिए 9 से काटिए, देखो 35 है ना, मेरे हिसाब से 35 को 35 × 35 1260 ही होना चाहिए, कंफर्म देखते हैं एक बार। 35 × 35 55 25 का 5 हासिल 2 5 3 15 बाद में 16 17 3 5 15 5 हासिल 1 3 3 9 और 1 10 5 7 और 5 बराबर 2, अच्छा 1225 होता है, ठीक है। शायद 34 36 36 बार कटेगा ये, ठीक है। देखो ओके, देखिए जब 35 का भाग आप लोग 1260 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार। 9 का भाग 36 में दिया तो बताओ कितनी बार गया, 4 बार। यानी आप लोग मुझे कहेंगे x का मान क्या आया, 4। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है यार, x का मान 4 आ गया, बोलो 5 चौक 20। अरे x का मान 4 आ गया, 4 को 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 4 7 28 और ये आ जाएगा 4 नाम 36। बोलो सबसे बड़ी संख्या पूछा है क्या आपसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, ऑप्शन नंबर डी आपका 36 क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। दोस्तों मैंने जब आपको ये एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको क्लियर करा दी थी ये चीज़ कि जब भी दोस्तों आपको प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम ज्ञात करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या अगर वो आपसे पूछता है तो दोस्तों आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब देखो छोटी से छोटी संख्या आ गई तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब हो गया एलसीएम काम में आएगा आपका, ठीक है, जिसमें 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। यार एक बात बताओ रे, प्रत्येक स्थिति के मायने 4 शेष बचला, को मतलब देखो कहीं से वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, मतलब आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसमें 12 15 20 और 54 से भाग देने पर अगर मान लो साहब, सिंपल सी बात समझ ले, 80 छोटी सु छोटी संख्या ज्ञात करो, जी में अगर आप 12 को भाग देवा
तो भी 4 शेष बचे, 15 को भाग दिया तो भी 4 शेष बचे, 20 का भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा, और 54 का भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा। मतलब प्रत्येक कंडीशन में दोस्तों क्या शेष बचेगा? 4। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 12, 15, 20 और 54 चारों संख्याओं का क्या निकालोगे आप लोग? एलसीएम। चलिए 12, 15, 20 और 54 फटाफट जल्दी से सोल्व। यार ऐसा है तो था अपने पास पीछे क्वेश्चन, कर लेना आप लोग यार, मैं बताऊँ आपको। देखो चारों का आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है? चलो कर ही लेते हैं। 2 का भाग दिया 6 बार, 15 में नहीं जाता, ऐसे कैसे उतार देंगे, आएगा 10 बार, 54 में दिया तो 27। चलो ठीक है ना, 27 दूनी 54, ओके। फिर देखो दोस्तों 2 का भाग दिया 3 बार, 15 में नहीं जाता, 5 बार, 27 में नहीं जाता, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, फिर 3 का दिया 5, 5, 3 दिया 9, फिर 3 का दिया 1, 5, 5, 1, 5 का देंगे तो ये आ जाएगा 1, ओके। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 5 तिया 15, यानी 36 को आप लोग किससे गुणा कर दोगे दोस्तों? 15 से। तो 5 छंगे 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15, बाद में 16, 17, 18 इंटू 6 एकम 6, और देखो 6 एकम 6, 3 एकम 3, ये आ जाएगा मित्रों आपका 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 540। बताओ कितना आएगा? 540, ठीक है। अब देखो जब आपने 12, 15, 20 और 54 चारों संख्याओं का दोस्तों आपने जब एलसीएम निकाला, तो बताओ एलसीएम आपको जो है वो कितना प्राप्त हुआ? 540। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। 4 शेष कब बचेगा? जब इस 540 में आप किसको जोड़ोगे? 4 को। बताओ कितना आएगा? 544। शेष बचने की बात की जा रही है, मतलब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ोगे तभी तो शेष बचेगा। अरे 544 है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप चाहते हो 544 में यदि 12 का भाग देते हो तो देखो ये जाएगा 12 चौक 48, कितनी बार गया? 4 बार, 6 और 12 पंजे 60। देखो 60 64 में से बताओ 60 जाते, 4 शेष पर बचेगा कि नहीं बचेगा? बस वही कंडीशन है। तो 4 शेष बच रहा है, मतलब जो एलसीएम आपके पास आएगा ना उसमें आपको 4 को जोड़ना है। तो जैसे ही 540 में 4 जोड़ोगे संख्या आपको कितनी प्राप्त होगी? 544। एलसीएम तो आपका 540 आया, लेकिन जो आंसर आपसे संख्या पूछी गई है वो कितनी है? 544। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें आपसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। फिर वही आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है, मतलब बताओ ज्ञात क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम। एलसीएम काम में आएगा जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए। एक बात बताओ यार, 7 जोड़ दोगे तो फिर 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से वो क्या हो जाएगी? विभाजित। अब आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे जरूर। देखो मैं बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम। ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि 7 जोड़ दे तो 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों? 24, 32, 36 और 54 चारों संख्याओं का आप लोग क्या निकालोगे? एलसीएम। फिर जो आंसर आएगा ना उसमें से किसको घटाओगे? 7 को। देखो 7 जोड़ देगा, मतलब आपको 7 घटाकर चलना है। जब 7 को आप घटा दोगे ना तो फिर आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग विशेष ध्यान देना। ये देखो अभी आपके मन में आएगा सर 7 जोड़ने की बात कर रहे हो, आप घटा रहे हो। बिल्कुल यार, आप 7 जुड़ा हुआ जो आएगा ना वो तो आपका करेक्ट फाइनली एलसीएम आएगा। तो आपको ये थोड़ी याद करना, आपको 7 कम लेते हुए चलना है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 7 कम लेने के बाद उसमें जब आप 7 जोड़ते हो तब वो पूर्ण रूप से क्या होगी? विभाजित होगी। राइट। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो,
14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। वह न्यूनतम संख्या, मतलब वही बात आ गई दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या मतलब किसके बेस के ऊपर आधारित है? एलसीएम पर आधारित है। न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसको 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचते हैं? एक बात बताओ मुझे आप लोग यार, शेष बच रहे हैं ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब शेष बचेगा तो आपको बताओ क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बोलो यस या नो? तो दिमाग लगाओ यार, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जिसमें अगर मान लो साला 25 का भाग दें, 25 का अगर भाग दें तो बताओ 25 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 18। 35 का भाग देंगे तो यार शेषफल कितना आएगा? 28। और साला 45 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 38। तो यार एक बात बताओ, 25 में से 18 घटा दिया 7, 35 में से 28 घटा दिया 7, 45 में से 38 घटा दिया 7, बोलो प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बच रहा है? 7। तो मैंने आपको बताया था अभी 7 शेष बच रहा है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो तीन संख्याएं आपको दी गई है 25, 35 और 45, इन तीनों संख्याओं का आप क्या निकालोगे? 25 का और 35 का और 45 का, तीनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? एलसीएम। फिर जो आपका एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से आपको ये जो 7 प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा है ना, इस एलसीएम में आपको किसको जोड़ देना है दोस्तों? 7 को। तो आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा आज की क्लास में जो हमने 15 क्वेश्चन पढ़े वो आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।